बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरा। मैं हूँ इमाद। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? आज सैटरडे का दिन और आज का जो दिन है वो है बड़ा क्या कहना चाहिए, कल कश्मीर डे मनाया गया। कश्मीर के हवाले से बहुत सी डिबेट हुई, आप लोगों ने सुना, और कश्मीर को नज़रअंदाज किया जाता है या किया जा रहा है, उसके बारे में भी बहुत कुछ कल बातें हुई। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, वो आपको बताएंगे कि जिंदगी को कैसे गुजारते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब। काफ़ी मॉर्निंग शोज़ वगैरह भी कर चुके हैं, टीवी पे भी आते हैं। उसके अलावा एक समाजी वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। सुबह सुबह आपकी ब्लिंक करती हुई स्किन ने जो है वो हमारी सुबह और हसीन कर दी। डॉक्टर साहब को आप मुख्तलिफ शोज में देखते हैं, ये हमेशा आपको अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। आज हमने ये सोचा कि जी, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें आप लोग फेस कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर किस तरह उसको उस जिम्मेदारियों को निभा रहा है। और जो वैक्सीन आई है, स्पेशली आज मेरा मकसद डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक को बुलाने का ये था कि जी वो हमें बताएं कि वैक्सीन किस तरह लग रही है, उसके चार्जेस क्या हैं या वो कितना असर करती है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि सबसे पहले तो हम कोविड की बात करते हैं, फिर जो आपकी स्पेशलिटी है स्किन, हेयर, नेल, फिर हम उस पे आएंगे। वैक्सीन के लिए जरा थोड़ा सा मुझे बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है और तो पाकिस्तान में भी आ गई है, लगना शुरू भी हो गई है। इसके 2 डोजेस हैं, 21 डेज के गैप से लगती है, 3 वीक के गैप से। पहला डोज जो लगता है आपको वो इंट्रामस्कुलर है, आपके डेल्टॉइड पे लगेगा। अच्छा ये मैं बता दूं, आपको पहली वैक्सीन लगने के बाद भी आपको एहतियात करना है। लोग एकदम समझते हैं कि लगने के बाद बस हम कुछ भी कर सकते हैं, बस ये तो नहीं कि जी तो अच्छा, इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। ठीक है, सेकंड वैक्सीन लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी डेवलप हो जाती है। लेकिन ठीक मैं है। एज अ डॉक्टर की मैं रिसर्च भी बहुत करता रहता हूँ, जी। देखता रहता हूँ। मैं कहता हूँ फिर भी एहतियात करना है, क्योंकि देखिए वायरस है ये, वायरस आपको कभी भी एंटर हो सकता है। अच्छा ठीक है। कभी भी हमारे अंदर कोई अंडरलाइंग डिजीजेज होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज, जो कि बहुत कॉमन है, उनके अंदर ये वायरस ज्यादा बुरा रिएक्ट करता है। ठीक है ना? तो अब ठीक है। इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, स्पेशली जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदारा छोड़ दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को लो करता है। स्मोकिंग से आपको पता ही है, डायबिटीज से हाइपरटेंशन, इनको कंट्रोल करें, फिर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। विटामिन जरूर खाया करें सुबह नाश्ते के बाद, विटामिन सी जिसमें ज्यादा हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा यूज करें, योगर्ट, मिल्क, ये सब यूज करिए। आप कह रहे हैं कि जो 60 प्लस लोग हैं जी वो, जी। और जो बच्चों के लिए अच्छा तो बच्चों के लिए तो नहीं है सच, उसमें ये ठीक कि है। दे कुड बी अ कैरियर, लेकिन ये कि उनको हम इम्यूनिटी बेहतर होती है। ठीक है। खासतौर पे हम और आप जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि जी। फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, जी तो बिल्कुल। पहले तो 65 एंड अबव वाले लोगों को लगेगी और ठीक फिर है। हमें भी साथ साथ लगेगी, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। आपको पता है, जैसे मैं हॉस्पिटल से आता हूँ, सबसे पहले मैं आपको डिसेंसिटाइज करता हूँ, नहाता हूँ अपने आप को, बिल्कुल। क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं आपको लग जाती है। वायरस आपको पता है वो बहुत ही अनरिलायबल वायरस है, कहीं पर भी आ जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं इमाम साहब के डॉक्टर काशिफ को भी जी कोविड हो गया था, जी और इन्होंने भी काफी, मैंने एक बार कॉल किया, मुझे कुछ काम था तो इनसे बात भी नहीं हो रही थी। जी थोड़ा सा मुझे बिल्कुल बताएं कि बिल्कुल। ये क्या है। मुझे और मेरी मदर को 1 जून को डिटेक्ट हुआ था हमारे पास। तो हमारे पास इतना हो गया था कि हमने घर पे सिलेंडर्स मंगा लिए थे ऑक्सीजन के। लेकिन आपको पता है एक पॉइंट आते जब आपको एहसास होता है कि नहीं, यू हैव टू बी एडमिटेड, क्योंकि हर चीज इंट्रावीनस जानी थी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आई वर्क एट मुर्शिद हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बल्दिया में, हब रिवर रोड पर। एंड हमारे सीईओ बहुत काइंड थे, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस भिजवाई, मैं और मम्मी को। वहाँ पे हम लोग 10 से 11 दिन हम लोग उसमें थे, आईसीयू में थे। ऑक्सीजन लगी हुई थी पूरे वक्त, और दुनिया के सारे टेस्ट, सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हमें दे दी गई थी, बिकॉज वो बहुत खराब टाइम था कोविड का कराची में। बिल्कुल। आपको पता है सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए थे। हम्म। फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन हम लोग आईसीयू से बाहर निकले नॉर्मल डे में, फिर हम घर आए। तो माशाल्लाह वो रिकवर कर लिया। मुझे अपनी तो इतनी फिक्र नहीं थी, अपनी अम्मी की ज्यादा फिक्र थी, बिकॉज सही। वो वेपल्स प्रोसीजर भी मम्मी का हो गया, डायबिटिक भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल सेहतियाब है। आप सबकी दुआओं से, बहुत लोगों ने दुआएं की, और डॉक्टर फरहान सबके मैसेजेस, दुआएं। तो आपको पता है बेसिकली इसके अंदर सही वक्त पे आपको तशखीस करनी है और फौरन ट्रीटमेंट लें। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे सिलसिला चल रहा है ना कि आप यहाँ देख रहे हैं एसओपीज भी हैं, सब कुछ है, मगर कोई एसओपीज का ख्याल रखा नहीं वेरी जा ट्रू। रहा। लोगों ने बहुत इजी लिया हुआ इस चीज को, और अभी नाज़रीन जो है वो डॉक्टर साहब से बता भी रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद उन्होंने कितना फेस किया। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी। कि जो इतना उन्होंने इजी लिया हुआ इस चीज को ना लें? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर है हमेशा। इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हमारी आवाम थक गई है, तो फटीग्ड हो गई है, या क्योंकि देखिए मैन इज अ सोशल एनिमल, अलग होके नहीं रह सकते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना मिलें, बाहर जाएं, एक कोशिश करें एसओपीज रखें, हाथ धोते रहे, बहुत 3-4 चीजें बहुत आसान सी बार बार कह रहे हैं आपको,
आप मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, डिस्टेंस रखें, ये तीनों चीजें मुश्किल नहीं है। अच्छा ये आप डॉक्टर कर साहब, सकते हैं। मास्क के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के मास्क भी इंट्रोड्यूस जी, हो गए हैं कपड़े से, क्या बहुत वो खूबसूरत। कितने फायदेमंद है? क्योंकि उनको वो लोग कहते हैं कि जी वॉश करके आप बार बार यूज कर सकते जी, हैं, ये जी, थोड़ी सी मुझे जी हाँ, बताएं। ये नए मास्क आ गए हैं जो कि वॉशेबल हैं, हम्म। ये भी सही है, लेकिन ये मेडिकली टेस्टेड होने चाहिए। नहीं, लेकिन आपको ये देखना तो चाहिए। आम दुकानों से या आम फैशन डिजाइनर या आपके कपड़े के साथ मैच करके वो कितना हाँ, नहीं देखिए, फायदेमंद इसका है खास या मटेरियल होता है, आप जैसे आप खुद भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आपको जी। पता ही है कि इसका खास मटेरियल होता है जो आपको कोविड से बचाता है। नेट इसके अंदर लगता है जी, जो कि आम उसमें नहीं नहीं लगाया होता तो जाता। वो जरूरी है, उसके जी। बगैर वो मास्क सिर्फ एक समझे एक शो पीस है, ठीक है एक ना, कपड़ा और है कपड़ा सादा, है जो आपने सिर्फ एक तो उसका कोई खाना पूरी फायदा कर नहीं। ली है, देखो तो वो आजकल गलत है। खवातीन आप देख रहे होंगे कि नए नए आजकल डिजाइन कर रही हैं कपड़े, उसी डिजाइन पे उन्होंने अपने मार्क्स जी, भी बना दिए हैं, लेकिन तो उसके वो अंदर आप सही मटेरियल यूज करिए ना, देखो फिर आपको प्रोटेक्ट होगा, बिकॉज मैं आपको सीरियसली बताऊं, असल चीज यही है प्रोटेक्शन, सारा खेल है प्रोटेक्शन, स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली जो लेडीज नर्सिंग मदर्स हैं, जी। ओल्ड एज लेडीज हैं, उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करना है अपना, क्योंकि इम्यूनिटी वैसी लो होती है। इम्यूनिटी के हमेशा इसमें कहता हूँ कि हमेशा वाइटामिन यूज किया करें, वाइटामिन बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। वैक्सीन का मुझे थोड़ा जी, सा बताएं कि उससे इम्यूनिटी सिस्टम आपने कहा कि स्ट्रांग होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि वैक्सीन एक बार जब आपको लग गई, हम्म। उसके 21 दिन बाद दोबारा जी, लगवानी दूसरी होगी लगी, आपको, 2 3 डोजेस वीक्स के हैं बाद जी, जिसकी 3 वीक्स के अच्छा, बाद, बिल्कुल। और उसके बाद अगर इन बिटवीन आपको एहतियात उसी तरह करनी है बिल्कुल, जैसे कि आप जैसा पहले दिन से जैसे करते पहले आ दिन रहे से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है ठीक है। अगेंस्ट कोविड, ठीक है। सेकेंड वैक्सीन के बाद भी आपको एहतियात करनी है, बिकॉज अच्छा, देखिए सेकंड के बाद जी, भी करनी देखिए है, वाली ठीक है। बात है ना कि एहतियात तो है ही, वो तो ठीक है। वो इट्स इन दी एयर, ये हवा में आ गया ये, ठीक हमें तो है। एहतियात करनी है। वैक्सीन लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर घूम रहे हैं, मास्क हटा दिए आपने, फेंक दिए, क्योंकि ये आ गई है हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, तो एहतियात तो फिर भी करनी है, बट ये कि थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं आप, ठीक मतलब है। ये कि वैक्सीन के बाद आप कुछ तो खतरा आपका जी, टला बिल्कुल है ना? टलता है, बिल्कुल ठीक खतरा आपका टलता भी है, और थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, तो आप ठीक फाइट है। कर सकते हैं। मगर लेकिन अगेन वाइटामिन खानी है, वाइटामिन सी लेनी है आपको, एहतियात करना है, वो सब जरूरी है। मगर डॉक्टर साहब अभी जैसे बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि रूमर्स भी है कि जो ये वैक्सीन आ रही है ये सही नहीं है, और ये आपकी ये एक आलमी साजिश है, और ये देखिए, सारी चीजें कि आपको भी सारी चीजें बिल्कुल पता आप होंगी, सही कह तो रहे इसके हैं ऊपर आप जी, क्या मैं कहते बिल्कुल हैं ये जो कहूंगा कि नाज़रीन को देखिए हर चीज पे तनकीद भी होती है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट भी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई चीज आई है उसको जरूर यूज करना चाहिए। देखिए मैं खुद अपने वैक्सीन जैसे ही मेरे हॉस्पिटल आएगी, मैं सबसे पहले मैं खुद लगवाऊंगा, बिकॉज देखिए इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। मैं क्यों मिला वजह रूमर्स पे करूं, और रूमर्स वैसी झूठी बातें होती है, और आप लोगों को पता ही है, हम लोग चूंकि टीवी पे भी आते हैं, रूमर्स तो हर किसी के अगेंस्ट होते ही हैं, और वो रूमर्स का मतलब ही झूठी है न्यूज। ऑफ कोर्स जब वो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज के आ रही है, हमें जो सबसे पहले मुझे लगता है हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी हेल्थ अथॉरिटीज पे, तभी काम बनेगा ना। अगर हम ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, पूरे वक्त सर सिनिकल ट्रस्ट कर रहेंगे, कर के तो यहाँ तक पहुँचे। ठीक है मुझे पता है कुछ लूप तो होल्स हमारे यहाँ हैं, ऐसी आप बिल्कुल सही ऐसी कह रही हैं अथॉरिटीज हैं, हेल्थ ऐसी लेबोरेटरीज हैं, जब ये वैक्सीन वहाँ से आई है जी। तो यहाँ टेस्ट किया गया इस वैक्सीन को, कि आया कि जी देखिए PCSIR है हमारे पास जी। अपनी है, यूएनओ अप्रूव्ड है। सही। जो वैक्सीन कराची पाकिस्तान आई है वो है चाइनीज वैक्सीन है, उसकी भी अपनी ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। ठीक है। देखिए वैक्सीन का बेसिकली इंग्रेडिएंट तो एक ही है ना, बस मैन्युफैक्चरर्स फर्क है, बाकी इंशाल्लाह मुझे लगता है पाकिस्तान भी बना लेगा, क्योंकि हमारे ट्रायल्स भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह हो जाएगा। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि यहाँ पे काबिलियत की कोई कमी है बेशक नहीं, बेशक। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो डॉक्टर साहब आप साथ साथ ये भी बताएं कि आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? कामयाबी और खूबसूरती की थैंक यू वेरी मच। ये असल में आप लोगों अच्छा, की डॉक्टर साहब को हमेशा ना ये हाँ। कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि जी डॉक्टर साहब बड़े ब्लश करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। नहीं, ये आपकी जरा नवाजी, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक सक्सेस इज अगर अगर मैं अपने को सक्सेसफुल समझूं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कनात पसंदी, कंटेंटमेंट जो है जितना है बहुत है, और मूव ऑन करते रहो, इंप्रूव करते रहें। जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा था कि मैंने एक फिल्म में भी डॉक्टर का रोल किया है, एक एडवर्टाइजमेंट भी किया है। कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स, फ्री कैंप्स भी हम लोग करते मॉडल रहते है। हैं। नहीं मॉडल तो है ऐसा नहीं मेरा हूँ, मकसद ये है कि जाहिर है कामयाबी तो हर इंसान देखे, जैसे मैं माशाल्लाह आज आपको भी देखता हूँ माशाल्लाह, आप भी हर चीज ट्राई करते रहते हैं, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, है ना, हर चीज को ट्राई जरूर करें इन अ नाइस पे, अपनी ज्यूरिसडिक्शन रखकर, और अपने आप को कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, नियत। आपकी नियत अच्छी है कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप लोगों को वो, और जो अच्छी नींद आपको एक फ्री कैंप के बाद आती है लोगों की दुआओं के साथ, उसकी बात ही अलग है। बहुत अच्छी बात आपने ये स्किन, हेयर एंड नेल्स क्यों चूज जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत या सारे क्या कहते हैं आपके
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत Other अच्छा fields हुआ। भी हैं। When I was in Dow Medical College, तो जब मैं थर्ड ईयर में आया तो हम लोग की डिफरेंट जगहों पे हमारी ड्यूटीज लगती है। जब मेरी डर्मेटोलॉजी में मेरी जब लगी ड्यूटी, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, मुझे एक और चीज लगती है, हर इंसान को सबसे पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसका नेचर क्या है, अपने नेचर के मुताबिक करना चाहिए। ये नहीं कि वो सर्जन है, वो इतना कमा रहा है तो मैं भी सर्जन बन जाऊं, वो ये कर रहा है। तो आई थिंक हम सबसे पहले तो हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे माशाल्लाह जो आप कर सकती हैं, आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। सबका अपना अपना एक वो होती है ना, अपनी एक कैपेबिलिटीज होती हैं। तो मुझे लगा कि मेरे नेचर से काफी करीब है, क्योंकि मैं इमरजेंसी वाला बंदा नहीं हूँ कि इमरजेंसी में परेशान हो रहा हूँ और ऑपरेशंस कर रहा हूँ। तो मुझे कॉस्मेटोलॉजी, तो ये सब आपको पता है ऑप्शनल है ना, ये सब चीजें आपको पता है नॉन इमरजेंसी है। कभी कभी आ जाती है कॉल ड्रग एडप्शन की आ जाती है या हर्पीज जूस्टर की आ जाती है, तो वो मैनेज कर लेते हैं, वरना ओवरऑल ये नॉन इमरजेंसी वो है। तो मुझे लगा कि ये चीज मेरे बहुत नेचर और मेरे अपने आप से करीब है, तो इसलिए मुझे एकदम से शौक हो गया। दैट्स नाइस। और साथ साथ ये भी बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्किन हेयर नेल की, एक टॉपिक चल ही निकला है, तो ये भी बता दें क्योंकि आजकल का जो वेदर है चेंज हो रहा है, बहुत ड्राई है, लोगों के बालों का भी बड़ा मसला है, उसके लिए तो जरूर बहुत बड़ा मसला है बालों का। और मैं आपको फिर से बताऊं, बालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लोग हमारे यहाँ ज्यादातर स्पेशली फीमेल्स मटन और बीफ नहीं खा रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, कुछ बदबू आती है। तो ये भी चिकन का भी थोड़ा बताएं, उसके लिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं उसी पर आ रहा था। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताया। चिकन और अंडे में आजकल हार्मोनल इंजेक्शंस लग रहे हैं, जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए, वो जो यंग बेयरिंग एज में होती है, चाइल्ड बेयरिंग एज में होती है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। उसके अंदर पीसीओएस डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उनके बाल भी गिर रहे होते हैं, और साथ साथ उनके अंदर अनीमिया भी हो जाता है, और साथ साथ डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। बल्कि आपको याद होगा तो पुराने जमाने में जो बिल्कुल बुड्ढे होते थे, जो खा नहीं सकते, उनको चिकन का सालन दे दिया जाता था, क्योंकि चिकन इतनी मतलब मासूम सी चीज है, न्यूट्रिशन भी इतना नहीं होता ना। लेकिन अगर आपको भी पता है, आप लोग माशाल्लाह इस पे रिसर्च करते रहते हैं कि जितनी आयरन कंटेंट, हीमोग्लोबिन हमारे बीफ, मटन, ठीक है, लोबिया है, साग है, और साथ साथ आपके फिश है, तो ये लोग नहीं खा रहे हैं आजकल। लोग आगे सिर्फ चिकन को ही मेन खाना बना, चिकन को बिल्कुल मेन। मैं पेशेंट को कहता हूँ कि अगर देसी अंडा, देसी चिकन, वो भी जेन्युइन, आजकल वो भी 2 नंबर आ रहा है, उसको भी आपको चेक करना है, वो कलर करके दे जी। तो वो अगर काफी, वो बहुत अच्छी, सही कह रहे हैं जी, ये भी बड़ा, बिल्कुल करें आप लोग, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे बहुत लोग बच जाएंगे। बिकॉज देखिए ना, और महंगा भी है ज्यादा, मुझे पता है देसी अंडा, देसी चिकन ज्यादा महंगा है, तो लोग चाहे खरीदते भी, और अगर जाली मिल जाए तो दैट्स वेरी। तो आप ये कह रहे हैं कि जी आपको बीफ और मटन खाना चाहिए, और उसके साथ साथ और क्या एहतियात बताएं? और क्या एहतियात मैं कहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है दूध दही का इस्तेमाल। अच्छा, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में नोट की है, स्लीप पैटर्न। रात जल्दी सोएं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइट। क्योंकि हम सब वाइट होना चाह रहे हैं, तो वो बेहतर होता है जी। अमीर आदमी जो है वो तो दूध दही सब कुछ, गोश्त और सब खा सकता है, मैं गरीब आदमी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज के दौर में जिस तरह महंगाई हो रही है, जो महंगाई का दौर है, देखिए गरीब आदमी अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रख सकता है। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप जो भी सब्जियां खा रहे हैं उसको आप रॉ फॉर्म में खाइए, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, उसको आप सलाद बना के खाइए। ज्यादातर ये मिल जाती हैं चीजें आजकल। मैंने सुना है कि टमाटर भी सस्ते हुए हैं शायद, तो वो अच्छा है। सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें आप। अच्छा, दूसरे के दूध को बहुत सारे, अगर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर डाइल्यूट करके आप ऑफ एंड ऑन पीते रहें, आधे घंटे में, वो एसिडिटी के बाद बहुत पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, तेजाबियत, यंग लड़के लड़कियों में बहुत है ये तेजाबियत का प्रॉब्लम, क्योंकि खाली पेट रहते हैं या जंक फूड खाते रहते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ना पिए। देखिए, आपकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी की मिनरल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करता है, फिर आपको वीक भी बना देता है। फिर साथ साथ मैं एक नोट कर रहा हूँ, आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, उसके से आपकी मेमोरी खराब हो रही है, आपकी नींद खराब हो रही है, आपके बाल खराब हो रहे हैं, ये सारी चीजें मिलके जो है आपके बाल। बिल्कुल। अच्छा, मिल्क की बात हुई थी, तो सोया मिल्क भी आप ले सकते हैं, वो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है। सोया मिल्क आप अपने घर में भी बना सकते हैं, तो वो हम बनाना आपको अभी नहीं बता रहे हैं, वो किसी दिन मैं नहीं बताऊंगी, मैं ऐसी गेस्ट बुलाऊंगी जो आपको बनाकर बताएंगे सोया मिल्क, क्योंकि उससे बोन्स आपकी स्ट्रांग होती हैं, उसमें और सोया मिल्क स्पेशली जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जो मिल्क एलर्जीज जैसे कहते हैं आम जबान में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको आदत हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा मिल्क है, वो ज्यादा अच्छा मिल्क है। और सब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरूर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा हमारे।
बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और जाने से पहले हमने कोई सवाल किया था क्या डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से नहीं कोई सवाल नहीं किया, तो दोबारा करेंगे। जी, आपको कोई सवाल? हाँ। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता कि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में बड़ा जी। आम हो चुका है कि जो माएँ हैं वो अपने 2 महीने 3 महीने के बच्चे को मोबाइल पे कार्टून लगा के दे देती हैं, मोबाइल फोन 6 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन। इसके ऊपर बताएं कि कितना बड़ा मैं इसको एक जी, सेकंड sure. में इमाम साहब, सिर्फ माए ही क्यों? फादर भी ऐसा करते हैं। ज्यादा घर में होती है, या फादर बड़े भी भी ऐसा या करते बड़े हैं। भाई बहन भी दे बड़े देते भाई हैं। बहन भी करते जी, हैं। बिल्कुल हाँ, आप सही कह ले रहे हैं। लेते हैं, सब ले लेते हैं। ये मैं इसको कहूंगा ये बहुत बड़ी जहालत है। मैं इसको जहालत का नाम दूंगा क्योंकि आपको पता है जो रेस निकल रही है मोबाइल फोन से वो जी। ये इतनी सुने आप, डेंजरस है। ये डॉक्टर साहब सबके क्या लिए बता रहे है। हैं, सुने आप। मैं बार बार कह रहा हूँ मोबाइल फोन तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे के हाथ में होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल फोन या कोई भी गैजेट, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो माँ साथ में बैठे या बाप साथ में बैठे या बड़ा भाई बहन बैठे, जब वो ऑनलाइन क्लास हो रही है वो साथ में बैठ के उसको मॉनिटर करे और फिर ऑफ कर दे। देखिए ऑनलाइन क्लासेस मुझे पता है आजकल की जरूरत बन गई है, ठीक है, लेकिन वो जिस टाइम पे हो रही है उस टाइम पे बस है, उसके लेकिन अलावा ये नहीं होनी 6 महीने के बच्चे दैट की इज डॉक्टर साहब बात रिडिकुलस। कर रहे हैं। ये 3 खतरनाक तीन महीने के है। बच्चे। आई कैंसर हो रहे हैं इसके अंदर, आपको पता है इसके अंदर आई डिजीजेज हो रही सही। हैं, बच्चे कोकोइड हो रहे हैं, आपको पता है उस एज में आपकी बच्चों की आईज का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक हो रही होती है। बिल्कुल। बच्चे वैसे भी आपको पता है ना आई कोऑर्डिनेशन खराब हो रही है, बच्चों की आई साइट और वीक हो हो रही रही है, है। बिल्कुल हो रही है। बिल्कुल और आप हो रही यकीन है। जाने बच्चे इंटेलिजेंट भी नहीं निकलते, बिकॉज आपको पता है हम लोग जब छोटे थे हम लोग जी। बुक्स पढ़ते थे। बिल्कुल। बुक्स पढ़ने का होता है इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं आपका दिमाग सही वर्क करता है, उसमें आपकी इंटेलिजेंस भी अच्छी है, फोकस भी अच्छा है। ठीक है। मैं तो जब याद करता था मुझे तो पेज का नंबर भी याद हो जाता था। अब मैं सही। यूजुअली लोगों से पूछता हूँ, मुझे हैरानगी होती है कि बेचारों की याददाश्त इतनी खराब हो गई है। इवन के हम लोगों को मोबाइल नंबर फीड करने की आदत नहीं थी तो हम लोग को इतने इतने जी नंबर याद बिल्कुल होते सही थे, कह रही हैं आप, गतिविधि सेल बिल्कुल से सही नंबर कह रही मिलाया हैं, करते थे बिल्कुल सही क्योंकि कह रही मेमोरी बड़ी हैं। अच्छी होती थी। दैट आप वाज एन बिल्कुल ठीक कह अमेजिंग रहे टाइम। बहुत, और मैं कहता हूँ ठीक है मोबाइल फोन आया है जो शुरू में आया था ना जिसमें से मैसेज जाते थे और फोन जाते थे वो फिर भी सही था, वर्ड्स कनेक्टेड मोबाइल रहते फोन थे। ने की कहते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन ने बेड़ा गर्क किया है, बहुत खराब किया। कैलकुलेशन मैथ के हवाले से अगर मैं जी। आपसे कहूँ कि पहले के जमाने में जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तो कैलकुलेशन हमें पेपर पे करनी होती थी और वो जबरदस्त हमारी होता था, जबरदस्त। बहुत अच्छा होता था। अब अगर बच्चों को आप बिठाएं तो वो मोबाइल पे बिल्कुल ना, बस। अब देखिए ना वाली बात है ना कि अब वो कोई स्किल खत्म हो गया ना। ठीक है। देखिए मैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और आईएलटीएस भी टीच करता हूँ तो मैंने देखा राइटिंग स्किल्स लोगों की खत्म हो गई है, पीपल डोंट नो हाउ टू राइट। तो ये बहुत बड़ी स्किल है, आपको पता ही है, खुद ड्राइंग है, राइटिंग है, बच्चों को आप पेपर दे दो उससे बोलो ड्राइंग अच्छा, करे। बच्चों को आप पढ़ाते भी जी हैं? मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज भी टीचिंग करता हूँ, आईएलटीएस भी पढ़ाता हूँ, हर लेवल के बच्चों को, क्योंकि आईएलटीएस एक nice। एग्जाम है जो कि आपको फॉरेन कंट्री के लिए जरूरी हो गया। ठीक अब है। तो डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए ओईटी आ गया, ऑक्यूपेशन इंग्लिश वो टेस्ट, भी आप करवा वो रहे भी हैं? मैं टीच करता हूँ। ठीक लेकिन है। ये कि उसके अंदर मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है लोगों को राइटिंग में आ रहा है। राइटिंग वो करते ही नहीं ना, उनको पेन पकड़ना नहीं आता है, वो उसी पे सब कुछ कर लेते हैं। देखिए ये स्किल ऐसा है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को शर्फ दिया है। राइटिंग स्किल्स जो है ये किसी भी जानवर नहीं लिख सकता है, तो हमें अपने आप को इस पे और एक्सपर्ट करना होता है और इसकी प्रैक्टिस। और यहाँ पे मैं बिल्कुल कहूँगा माँ बाप बड़े भाई बहन को कि देखिए आप लोग मोहब्बत में देते हैं अपना मोबाइल फोन, आप उसकी जगह ब्लॉक्स दे दें उनको, आप उसकी जगह उनको कोई एबेकस जो कि वो कैलकुलेशंस वाला आता है वो दे दीजिए। गिव देम ओल्ड थिंग्स। देखिए पुरानी चीजें डॉक्टर फरा को ही पता है, आप भी जानते हैं पुरानी चीजें डॉक्टर फरा को क्यों पता है? नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि वो सब वापस आ रही हैं, वो सब चीजें हम लोग सब बात आपको ही पता है कि अब पुरानी चीजें वापस आ रही है ना, जो हम लोग कहते थे पानी को साफ करने के लिए बाल्टी में निकालो फिटकरी डाल दो, हाँ, फिटकरी आज डाल भी के। वो वैलिड है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं क्योंकि मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ तो वहाँ पे पूरा बल्दिया का क्राउड आता है मेरे पास, और मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ पे टैंकर का पानी आता है, ठीक तो मैं है। उनसे कहता हूँ आप बाल्टी में निकालें और उसमें फिटकरी डाल दिया करें। कितनी पुरानी बात है जी। और वो अभी भी सही है। तो देखिए ये सब चीजें हम लोग को, मुझे लगता है हमें ओल्ड फैशन, और ये बालों के लिए भी बालों जो के पानी लिए आ रहा है बहुत वो भी अच्छा है, खराब। बालों के लिए बहुत अच्छा है। और बालों के लिए एक चीज जो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बालों को आप जब वॉश करते हैं तो बहुत विगरसली लोग करते हैं। मैं कहूंगा इंस्टेड ऑफ शावर यूज द पेल, उसमें अच्छा। आप यूं करके जैसे आप करते थे ना वो बहुत सॉफ्ट तरीके से आपके बालों को करता है। एक होता है हेयर अब्यूज, ये हेयर भी अब्यूज होता है, इतनी तेज शावर आ रहा है, गरम गरम पानी आ रहा है उसके अंदर, वो डायरेक्टली आपके बालों की फॉलिकल्स को हिट ये कर रहा है। मर्द हज़रात के लिए देखिए, मर्द हज़रात के मॉइस्चर बहुत है, बालों का खत्म हो जाते हैं। और स्पेशली मेल्स का जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो जेल मूस ये सब चीज लगाते हैं, इससे और खराब होते हैं।
तो नहीं करें ना, बिल्कुल नहीं करते करें। फैशन। हाँ, इसकी जगह मैं आपको बताऊं, बहुत इजी से बता रहा हूँ, आप अगर हेयर स्प्रे की बोतल में आधा कोकोनट ऑयल आधा पानी मिला के रखें, बाल धोकर जब आपने शैम्पू कर लिया फिर आप बाल सुखा के आप उसको स्प्रिंकल कर दें, तो बड़ा प्यारा कलर भी आता है बालों में, शाइन भी आती है और बाल भी आपके महफूज रहते हैं। अच्छा, मैं स्किन के जी साथ जो बैठे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपस में कि ये तेल लगा हाँ, लेकिन कोकोनट की स्मेल इतनी बुरी नहीं होती है, आप जब वाटर में मिक्स करेंगे ना तो काफी हद तक वो डाइल्यूट हो जाती है, स्मेल भी नहीं होगी और वो ना बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है और बालों के लिए भी अच्छा है और बड़ा अच्छा शाइन भी आ जाता है। एक सीरम जी, सीरम बन जाता है और बहुत इजी भी है और सस्ता भी है और यूज भी कर सकते हैं। स्किन के हवाले से भी मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी क्योंकि Sure. स्किन के बड़े सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि हॉस्पिटल में आप कोविड में आपने बड़ा काम किया, जी। मैंने देखा, और आपने मुस्तकिल Thank काम you. किया, तो आपने मुझे क्या क्या, वो लोग सुनते हैं बात, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात बताऊं क्योंकि आपको, हमेशा यही डॉक्टर साहब कहा जाता है कि डॉक्टर नहीं सुनता, हाँ, आप क्या कहें? सबसे पहले हम डॉक्टर्स को खुद ही रोल मॉडल बनना होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें अपना रोल, मैं अपने हाउस डॉक्टर्स को भी टीच करता हूँ, एकेडमिक राउंड लेता हूँ, सीएमई अरेंज करता हूँ, मैं अपने डॉक्टर्स जो जूनियर्स को बताता हूँ, देखिए हम डॉक्टर्स को थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए आम इंसान से, क्योंकि हम एक मसीहा है ना, हमें अपनी घर की टेंशन ऑफिस नहीं लाना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं लाना चाहिए, और हमें पहले खुद रोल मॉडल करना है। तो मैं खुद हैजमेट सूट पहनता था, पूरा शील्ड लगाता हूँ और जो भी आपके जो SOPs हैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे देख के जब आपने खुद फॉलो किया है तो फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अगर खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी एडवाइस दे रहा हूँ तो लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स है। दूसरे की ठीक है, डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर आपको पहले से सोचना चाहिए कि आप एक आम इंसान के लिए एक मसीहा है, बहुत उम्मीदें होती हैं, तो हमें अपना गुस्सा ये सब कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। मेरा तो उल्टा होता है कि मुझे तो पेशेंट डांट देते हैं उल्टा, वो नाराज हो जाते हैं, मेरे से पेशेंट आए मुझसे कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे चोट लगी है, मुझे ब्लडिंग शुरू हो गई। मैंने कहा ब्लडिंग नहीं कहते उसको, ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन आपको समझ में आ गई ना बात, तो आप मत चुप रहिए। मैं कहा देखो बेटा, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तो लोग पीठ पीछे तुम्हें करेक्ट नहीं करेंगे, है ना, तुम्हें लोग मजाक उड़ाएंगे, तो हमारा काम है एज डॉक्टर सच बात बता दें इन अ नाइस वे कि विदाउट हर्टिंग एनीवन। डॉक्टर साहब अभी जो आप ठीक है प्राइवेट क्लिनिक खोला लोगों ने, डॉक्टरों ने 5-5 हजार रुपए फीस लेते हैं, आप इनके लिए क्या करेंगे? गरीब आदमी कैसे जाएगा? सरकारी अस्पताल तो आपको पता है कि क्या हालात हैं सरकारी अस्पताल के। मैं काफी मॉर्निंग शोज में भी आ चुका हूँ और इनके सामने भी बोल रहा हूँ कि जो भी हमें टीवी पे देख रहे हैं प्लीज ये ना समझें कि हम बहुत महंगे डॉक्टर्स हैं। आई एम ओपन फॉर ऑल, जो आना चाहे वो जरूर आए, अगर डिस्काउंट भी दे देंगे, अगर फ्री में भी दिखाना चाहते हैं तो फ्री में भी दिखा देंगे। एक्सेलेंट। लेकिन प्लीज एक जरूरी है, मुझे व्हाट्सएप या मैसेंजर पे मैसेजेस करके तस्वीरें ना भेजें, बिकॉज वो समझ नहीं आता। आपको पता है डॉक्टर साहब खुद इस फील्ड से रिलेटेड हैं, इनको पता होगा जो तस्वीरों में आ रहा होता है वो रियल में नहीं होता। अक्सर तस्वीर आपको फंगल इन्फेक्शन लग रहा होता है, रियल में आप देखें तो एक्जिमा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने पहले आवाम तो से, 4-5 मैसेजेस आते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, क्या हाल है, ये सारे सवाल आप अपने काम का मैसेज करें, जो आपको मसला है आपके लिए आपको जवाब देती है, हमारी टीम जवाब देती है। बिल्कुल। और अब अच्छा हिस्ट्री भी पूरी नहीं लिखते ना, अगर मुझे पता नहीं है कि पेशेंट डायबिटिक है तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आप खुद आ जाएं हॉस्पिटल में, जगह जगह पे हॉस्पिटल है कराची में, आप जिस पे आना चाहें, आपको डिस्काउंट चाहिए आपको मिल जाएगा, फ्री में दिखाना चाहे फ्री में भी मैं देख लूंगा, लेकिन प्लीज बता दें खुद आइए ना। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी और स्पेशली K21 के लिए तो ये स्पेशल ऑफर है सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल के हवाले से। अच्छा, आपने कहा कि जो वैक्सीन है वो शुगर पेशेंट और जो हाइपरटेंशन और जिन लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स है उनके लिए ज्यादा जरूरी है, यानी कि जो फ्रंट लाइन पे जो लोग हैं, यानी डॉक्टर्स के बाद अगर सेकंड करें तो अगर देखें डॉक्टर से पहले, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो मैं यूजुअली देखिए हमें अपने ओल्ड एज लोगों की को प्रिजर्व करना है, बचाना है उनको ना, कि वो कहीं मतलब हमारी लापरवाही से उनको ना कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है तो फिर ना। कब शुरू होगा ये? तो बस ये आप तो शुरू हो गया है, मेरे काफी लोगों ने डॉक्टर्स को लगना शुरू हो गया है, 65 एंड अबव की भी बस आने वाला है, एनी डे इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसलिए आपने यही कहा कि जिनको शुगर या जिनको हाइपरटेंशन या और 65 एंड अबव है उनको सबसे पहले लगेगा, सबसे पहले लगने चाहिए, और मेरे ख्याल में डॉक्टर के साथ साथ उनको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, बल्कि कर ही दिया है, काफी हद तक शुरू हो गया है, और ये अच्छी बात है क्योंकि हमने देखिए उनको सेव करना है, इम्यूनिटी कम होती है या एक्सपोजर ज्यादा है। डॉक्टर्स की इम्यूनिटी हो सकता है बेहतर हो, लेकिन एक्सपोजर तो है हमारा। अब कोई हमारे पास आ जाए, मैं सुबह में आईसीयू का भी राउंड करता हूँ, मुझे हाउस डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी करनी होती है, तो हम वी डू कम अक्रॉस, तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है ना। इम्यूनिटी तो चले बेहतर हो गई, अब जैसे मुझे हुआ था जून में, तो मेरी अभी तक इम्यूनिटी 6 मंथ्स तक रहती है, तो अब मुझे और केयरफुल होना है कि 6 मंथ्स तक तो चले मैं इम्यून हो गया काफी हद तक, अब मुझे और भी अपना ख्याल रखना है, इंशाल्लाह वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वो जो एहतियात है मुझे लगता है कि आखिर में हम सबका लाइफस्टाइल बन जाएगा, ये हमें इवेंचुअली ये मास्क एक हमारा
एक वो समझे एक रिचुअल, एक आदत सी बन जाएगी। यानी अरे कि अभी इसको सुनने में भी आया है कि यूके में कोई एक नई वेव आई है कोरोना जी की और वो जी बड़ी जी वो क्या जी चीज़ हाँ, है, मतलब वो क्या एक और स्ट्रेन आया है कोरोना का ही आया है विच इज मोर डेंजरस और वो ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अंदर उन्होंने ये किया था क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जब कोरोना कम हो जाता है तो एकदम से लोग बाहर आ जाते हैं, एकदम से भूल जाते हैं। आपका कम भी हो जाए इंशाल्लाह तो भी आप अपने एसओपी जरूर फॉलो करें। वो एक आदत सी बनाने मतलब इसकी मुश्किल नहीं है ना। अगर 8-10 लोग मिलके बैठ रहे हैं, अब जैसे इसी रूम में 8-10 लोग अगर दूर दूर होकर बैठ जाए, जैसे हम लोगों ने अपनी डिस्टेंस किया हुआ है, बिल्कुल, परफेक्ट, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सही है। मास्क लगा लें और भी अच्छा है, हाथ धोते रहे, एक अपना थोड़ा सा अपनी एक आदत बना लीजिए कि आप इसको प्रिकॉशन में रखेंगे तो अच्छा बिल्कुल रहेगा। सही कह रहे हैं आप। जी। अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये भी बताते जाएं कि स्किन के भी बड़े मसाइल जी होते हैं, जी क्योंकि आज आप बैठे हैं तो लगे हाथों मेरे जो देखने वाले लोग हैं उनको ये भी बिल्कुल फायदे बिल्कुल, हो मोस्ट जाए। वेलकम। तो स्पेशली खासकर एक तो वो लोग जो बहुत गोरा होना चाहते हैं, इतनी क्रीमों का इस्तेमाल, एक तो हमेशा शोज में बताते जी। हैं, आज भी जरूर बता दें कि वो कितनी ज्यादा देखिए मैं सही है। सबसे पहले ये कहता हूँ कि मुझे ये वर्ड इसकी जगह होना चाहिए दिलकश लगे आपकी स्किन, है ना, जो ठीक भी है, कॉम्प्लेक्शन है आपका बिल्कुल। वो दिलकश हो जाए। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं कि बस हमें तो इंजेक्शन ही लगवाना है और ये करना है। मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए इसमें गारंटी नहीं है। अगर आपको नहीं फायदा हुआ तो फिर अगर आपके 1 लाख या जितना भी खर्चा होगा तो अफसोस होगा ना। हमारा एज अ डॉक्टर वो कहते हैं ना, स्पाइडरमैन में एक बहुत अच्छा मुझे स्टेटमेंट लगता है, उसे कहते हैं व्हेन कम्स फेम कम्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। जब आप मशहूर होते हैं आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है ना, तो हमें अपनी जात से सही बता देना चाहिए लोगों को कि भाई ठीक है आप लगवाना चाहते हैं लेकिन इतना खर्चा है और फिर क्यों लगवाना चाह रहे हैं। व्हाइटनिंग इंजेक्शन से जी। पहले वो जो क्रीमें हैं मैं उसकी अच्छा, बात क्रीमों करी का थी। तो जी ये है कि बिल्कुल। देखिए क्रीम्स तो हम सबको लगानी है। इट्स अ काइंड ऑफ, देखिए आउटडोर पोल्यूशन है, इंडोर वो तो पोल्यूशन चलिए जो है ना। सर्टिफाइड जी क्रीम्स हैं बिल्कुल, जो सर्टिफाइड मेडिकेटेड होती हैं, PCSIR मेरे पास में लेकिन वो क्रीमें जो बहुत सस्ते उसमें नॉट एट रेडी होती ऑल, हैं। वो तो बहुत खतरनाक है। बिकॉज आपको पता है कि स्टीरॉइड क्रीम्स जो होती हैं वक्ती तौर पे आपकी स्किन को लाइट कर देंगी, दाने खत्म कर देंगी, जैसे ही आप छोड़ेंगे पेरी ओरल डर्मेटाइटिस होता है ये और निकल के आती आपके है। पास भी आते होंगे, मेरे पास भी लोग जी आते हैं जी कि वो दुकानों पे आप देखते होंगे ना कि गोरे होने की क्रीम जो इतनी बिल्कुल सारी नहीं मिल करें, रही होती है। बिल्कुल स्पाइडर नहीं करें वेन्स जी। नजर ये आने स्पाइडर लगते वेन्स हैं। क्योंकि आपकी स्किन की एट्रोफी हो जाती है, तो आपकी वेन्स जो सुपरफिशियल वेन्स पूरी हो जाती है और वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक तो है। ये ख्याल रखिएगा कि देखिए जो भी वो वाली बात है कि आपको हमारे क्लिनिक पे आना पड़ेगा। और देखिए एक सन ब्लॉक है जो कि मैंने आपको दिया, आपको फायदा हुआ, आपने 10 लोगों को बोल दिया कि मुझे फायदा हुआ तुम भी लगा लो, ये गलत है। ये बहुत ट्रेंड है, आपको पता है ना मुझे हमारे ये तो यहाँ। बहुत ज्यादा हर एक स्किन टाइप आपको मैं सन ब्लॉक जो दूंगा वो आपके लिए नहीं होगा, मेरा जो होगा सन ब्लॉक वो हम सबकी डिफरेंट स्किन टाइप्स है, हम सबकी स्किन, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, ठीक है। और सन ब्लॉक को तो मैं कहता हूँ प्रोटेक्शन ब्लॉक। आदत बना लीजिए, सुबह रखें जहाँ पे आपका ब्रश है, टूथब्रश उसके बराबर रखें सन ब्लॉक, फेस धोए आपने सन ब्लॉक लगा लिया सुबह। और कितने घंटे के लिए लगा जी, के उसके बाद उसको वॉश करना चाहिए? 5 से 6 घंटे तक वो वैलिड रहता है। 4 to उसके बाद 5 जैसे बहुत आसान, मैं आपको बता दूं, सुबह में आप ऑफिस जाने से पहले आपने लगा लिया, जोहर की नमाज के बाद दोबारा लगा लिया, फिर ठीक। शाम में अगर फीमेल है और किचन में जाना है तो असर की नमाज के बाद दोबारा लगा लिया, वरना नहीं लगाए। लेकिन ये आदत बना लीजिए, क्योंकि देखिए ये वाली बात है कि आपको पता है पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, आपको पता है हर जगह धूल मिट्टी बिल्कुल सही इतनी बात है। ज्यादा है, स्पेशली कराची में। तो मैं कहता हूँ मास्क तो, आपको पता है कोविड आने से पहले मैं मास्क लगाता था क्योंकि सही वो बात है। पोल्यूशन के लिए आपने देखा था काफी लोग लगाने लगे थे, तो वो एक अच्छी आदत सी बन गई थी हम लोगों की। हाँ, ये तो अच्छी वो बात है, हाँ, आप सेफ भी रहते हैं, सेफ रहते हैं आपकी ना, स्किन भी सेफ रहती है, बिल्कुल आपकी स्किन सेफ डस्ट रहती से भी है। बचते बहुत हैं। अच्छी बात आपने की, स्किन भी सेफ रहती है, फिर आप छींकेंगे खांसेंगे तो वो किसी और को नहीं हमारा ट्रांसमिट होगा। बाहर जो पोल्यूशन है, जी। गर्द गुबार धुआं, तो वैसे भी मास्क लगा के वैसे ही रखना वो होता है, चाहिए तो हमें, मुझे तो जरूरी थोड़ी है बहुत बहुत आदत ज्यादा। थी पहले से लगाने की, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें ये होता है मास्क आपको जो है वो अच्छा प्रोटेक्ट करता है। जी। मुझे ये बताएं कि फेयरनेस से हटके अगर हम बात करते हैं तो डार्क सर्कल एक बड़ा हाँ, मसला ये बहुत बड़ा मसला है। है, वो तो कुछ बताएं बिल्कुल, हमारे डार्क सर्कल नाज़रीन का को। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। अच्छा, एक अच्छा, मैं डार्क अक्सर सर्कल, डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ, कहते हैं कि ब्यूटी नैप ले रहा हूँ। ब्यूटी स्लीप, हाँ ये ब्यूटी Beauty स्लीप, nap, बिल्कुल beauty sleep, ब्यूटी स्लीप whatever। बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की, और ये नहीं, वाकई बिकॉज है मैं इसलिए बता रही हूँ इसके, जब हम खुद किसी जी, चीज को follow करते हैं। सब ये फॉलो तो कर बिल्कुल रहे जरूर हैं, बताएंगे, ये बहुत beauty जरूरी nap है। बहुत जरूरी मैं रात के 11 बजे अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, ठीक मोबाइल है। से खुला रहता है कि डॉक्टर हूँ कि कोई इमरजेंसी कॉल, और फिर आई एम इन बेड, आई हैव टू बी इन बेड, बिकॉज मैं आपको कहता हूँ ये अल्लाह ताला ने जो एक सर्कैडियन रिदम है जिसको बनाया वो अल्लाह ताला ने, विच इज वेरी इफेक्टिव। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और दोपहर में जो हल्का सा नैप है वो ब्यूटीफुल है। बल्कि मैं तो कहूँगा और लोग जो कि जल्दी सो सकें 10 बजे तक सो जाएं, तो इसमें और इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। जिसमें केमिकल भी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया। इसके अंदर हमारे एंडोर्फिन, एनकेफिलिन्स होते हैं, ये आपके रिलीज होते हैं, और जब आप जल्दी सुबह उठते हैं तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। मैं सही है। बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट्स कहता हूँ, सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, उस टाइम पे अच्छा सा नाश्ता करें, खूब खाएं और फिर उससे पढ़ाई करें।
5 घंटे की पढ़ाई आपको 2 घंटे में हो जाएगी। आपका दिमाग चल रहा होता है क्योंकि आपके अंदर स्टीरॉयड हार्मोन्स एकदम से वो कर रहे होते हैं, रश कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो सही हमें कह ये बड़ा, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो पूरी साइंस जो है इस्लाम से निकली है। हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। मैं खुद अपने आप को कहूंगा कि मैं ना समझ हूँ इस मामले में, लेकिन जब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि हमारे पास तो इतना प्यारा रिलीजन है जो कि बिल्कुल, इस उसमें सब कदर चीजें ऑथेंटिक है, बिल्कुल हर चीज है उसके अंदर, हर और हर बात चीज को क्लियरली बताती है आपने बिल्कुल। कि पानी पीना, किस तरह पानी पीने का तरीका है, किस तरह और अपना आज स्किन वही केयर साइंस कहती है कि ये जो तरीका है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मतलब सही आप कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से आपने पूछना है कि जी बचपन की कोई या हाँ, आपने बचपन की लड़कपन कोई की ऐसी ऐसी कोई बात लड़कपन। बताएं। बचपन में बहुत डिफरेंट था। मैं हैरान होता हूँ, मैं बहुत चेंज हो गया बचपन हूँ। में भी अब ऐसी खूबसूरत नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह मैं से बहुत काला बच्चा था, काला सा अच्छा, बच्चा नहीं, था नहीं। और बहुत ही डरपोक था और बहुत ही ज्यादा रिजर्व था, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं बहुत अच्छा पढ़ाई हमेशा करता था। सिटी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, फर्स्ट आया उसमें, फिर आदमदी साइंस कॉलेज में गया, फिर डाउन मेडिकल कॉलेज। तो बहुत अच्छा बच्चा था। अब तो बहुत शरारती हो गया हूँ, लेकिन क्या आई वाज अ बात गुड है। किड, आई वाज अ गुड किड। स्विमर था मैं, स्विमिंग बहुत करता था। फिर मुझे ये था, इस चीजों का बड़ा शौक था, एस्थेटिक्स का। इस तरह से जैसे मैं हमेशा मॉनिटर बनता था। वो टीचर्स पेट नहीं होते, टीचर्स के जो फेवरेट होते हैं वो मैं था, यस मिस वाला। आप हाँ, अपना कोई ऐसा किस्सा सोच के रखें कि हम आपसे जानेंगे कि कोई जरूर। ऐसा किस्सा जो किसी के शायद काम भी आ जाए, किसी की हेल्प करते हो, क्योंकि जी यहाँ पे वक्त बचाते हैं। ब्रेक आते हैं, ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब से अभी और भी बहुत सारे सवाल पूछे मैं भी साथ और मैं भी साथ हूँ। आप साथ साथ हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, जबरदस्त। साथ साथ हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझता आप हूँ डॉक्टर कि साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही जी। थी कि डॉक्टर कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो, कोई जिससे हमदर्दी करके, या कोई ऐसा कभी कभार वाकया हो जाता है जिससे जो आपकी जिंदगी को बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है तो किसी भी सेंस में आप कह ओके। सकते हैं। आई थिंक कि मेरी उर्दू टीचर बहुत जबरदस्त थी, अल्लाह मियां उनको क्या जिंदगी पहला सेहत दे। क्रश थी आपका? नहीं क्रश तो नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा, शी वाज लाइक अ सिस्टर, बड़ी बहन की तरह थी। उनको अक्सर मैं अम्मी बोल दिया करता था। बच्चे होते हैं ना अच्छा। छोटे, मैट्रिक 9th मैट्रिक में, तो वो अभी मुझसे कांटेक्ट में है। और मुझे माशाल्लाह। ज़ाहिर है थैंक्स टू द मीडिया, उन्होंने मुझे टीवी पे सर्च किया, मुझसे मैं उनसे मिलता भी रहता हूँ। तो मिस सलमा बेगम नाम है उनका, मिस आपको बहुत सलाम। उन्होंने मुझे इतना क्या, कि मेरी नानी वगैरह की, मेरी उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक है, तो नानी मेरी शायरा होती थी एंड आई वाज वेरी बैड इन उर्दू। तो मुझे कहती थी चिराग तले अंधेरा, नानी आपकी शायरा है और आपकी उर्दू इतनी खराब है, आपकी इंग्लिश अच्छी थी। तो फिर मैंने मिस की वजह से अपनी उर्दू बहुत इंप्रूव की, जिससे मुझे मीडिया में बड़ी आसानी हो गई। आपको पता है कितने वर्ड्स हमें अपने मास्टर्स को बताने होते हैं। तो मिस ने मुझे बहुत चेंज किया, बहुत समझाया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम में एक टैलेंट है कि तुम स्पीचेस दो। मैं फिर स्पीचेस मैंने देना शुरू की, डिबेट कंपटीशन। मैं आजकल भी कहता हूँ बच्चों को ये कंपटीशन जरूर होने चाहिए स्कूल के अंदर, डिबेट कंपटीशन, डेक्लेमेशन, पोइट्री। इससे आपने भी किया होगा, कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितना अच्छा लगता है। इसी वजह से शायद हम लोग इतने आराम से बोल लेते हैं, यू नो। तो आपकी झिझक निकल जाती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ कि मिस ने हमेशा मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। टीचर होता है आपके अंदर का हुनर देख लेता है कि इसके अंदर वो है, और मुझे तो वाकई कभी नहीं पता था कि मैं मीडिया में आऊंगा। अब अक्सर बीच कभी मैं मिलता हूँ फैन से, तो कहते हैं हमें आपकी तरह बनना है। मैं कहता ठीक है फिर एमबीबीएस करो। अच्छा सा शेर तो सुने कि आपको कोई ना कोई शेर तो याद होगा जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत हिलाता रहता होगा हर वक्त। मुझे जो सबसे ज्यादा शेर पसंद है वो है अल्लामा इकबाल के। आई थिंक अमेजिंग है, उनकी हर बात में एक इतना जबरदस्त लेसन होता है जो मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ, वो मुझे पसंद है। ये एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सिजदों से देता है आदमी को नजात। कितनी प्यारी बात है। और हम लोग कितने लोगों की मिन्नतें करते रहते हैं, समाजित करते हैं, बस अल्लाह के सामने हाथ फैलाएं, अल्लाह से बोलें और अल्लाह ताला खुद रास्ते खोल देता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है? वेरी गुड क्वेश्चन। हॉस्पिटल में बहुत चैलेंजेस होते हैं क्योंकि पेशेंट्स का एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस, अच्छा फिर वो आपसे थोड़ा सा बोलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ कि यार कोई भी एक तो हॉस्पिटल आना नहीं चाहता, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोई डॉक्टर को ही दिखाना चाहता है, वो भी फीस देकर। अच्छा तो फिर हमें थोड़ा सा इसको कहते हैं हिकमत के तौर पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलाइट होना पड़ता है। अब जैसे कभी मैं शोज में जाता हूँ तो मुझे हॉस्पिटल से ऑफ मिलता है, मैं आप बताऊँ पेशेंट को पहले सॉरी बोलता हूँ, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। तो को पहले शुरू से ही थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, क्योंकि अगर डॉक्टर ही अकड़ेगा या थोड़ा सा अपना ईगो दिखाएगा, बिकॉज देखिए सीधी बात है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमसे ज्यादा डिप्रेस्ड और टेंशन में, ये बात है ना डॉक्टर साहब। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा बहुत माइल्ड और बहुत सॉफ्ट करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात आपके डॉक्टर साहब जो आपकी
आपकी जो फील्ड है इसमें तो सबसे ज्यादा खवातीन से आपका वास्ता बिल्कुल पड़ता आती है, है, तो कैसे हैंडल करते हैं आप? बहुत मुश्किल होता ये है बहुत बड़ा times। टिप है मर्द हज़रात के बहुत लिए मुश्किल डॉक्टर होता साहब है, से। लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है ये मैं जरूर नहीं, ये कहूंगा। टिप तो दें ये आप टिप मर्द मैं हज़रात जरूर के दूंगा, साथ। और मैं कोई थोड़ा समझाता हूँ कि एक तो मैं बड़ी मजा बात होता हूँ कि स्पेशली कुछ लोगों को मैं कहता हूँ कि देखिए आप लोग कोशिश करें कि कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। मैंने बड़ी चीज सुनी कि इफ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स यू आर एक्चुअली डिग्रेडिंग योरसेल्फ। आपको कोई जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे किंग और क्वीन है। आप माशाल्लाह अपनी जगह पे किंग है, अपनी जगह पे क्वीन है, हम सब अपनी अपनी जुरिसडिक्शन में माशाल्लाह बेस्ट हैं। हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर तो अपने आप से करें ना कि मैं आज 3 वक्त नमाज पढ़ी, कल मैं 5 वक्त पढ़ूंगा, कल मैं और टाइमिंग अपनी अच्छी करूंगा, कल मैं और अच्छा बन के जाऊंगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपेरिजन नहीं करें, और हाँ जो भी है जितना है अल्लाह का शुक्र है और उस पर इंप्रूव करते रहें। तो फीमेल्स का मैंने ये देखा है कि अक्सर ये भी आपको बड़ी हंसी आएगी कि कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी कोई दिख रहा होता है दाना। अब वो क्या मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिख रहा होता, नहीं मैं तो हाँ ठीक है तो एजुकेट टाइप, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल लोगों को रीअश्योरेंस बहुत चाहिए, रीअश्योरेंस बहुत चाहिए होता है। कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, जो लाइक सोराइसिस है, डॉक्टर साहब को पता होगा कि वो रहती है, लेकिन मैं पेशेंट को बोल दूं कि नहीं कभी ठीक नहीं हो सकता, नहीं, हमें उनको उम्मीद दिलानी है कि देखिए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये एक ऐसी डिजीज है जो एक सर्कस घोड़े की तरह, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। इसको देखिए वाली बात, तो हमें एज अ पेशेंट को ये देना चाहिए कि हमारे पास आया है तो उसको रीअश्योरेंस मिले, उसको लगे कि हाँ वो आया है तो उसकी बात खराब नहीं हुई है। बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं, और जरूरी नहीं कि हर टाइम हम ऐसी ही बातें करते रहें जिससे आपको डिप्रेशन हो। हम चाहते हैं कि आप जब सुबह सुबह टीवी के सामने बैठे हैं, चाय का कप आपके हाथ में, तो कोई हंसी मजाक की बातें भी होनी चाहिए जिससे आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। बहुत अच्छी बात है, और मैं इसके लिहाज से बताऊंगा कि ऐसे पेश आते हैं कि डॉक्टर साहब रात में नींद नहीं आती, मैंने आपकी नींद किसने चुरा ली? जो भी आते कहते हैं कि बच्चों ने चुरा ली है, उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, डॉक्टर को भी थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास भी अक्सर पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि आधा मर्ज तो आपकी अखलाक ने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो एक फैमिली ने मुझे बताया कि वो अच्छे महंगे कराची का महंगा हॉस्पिटल है, वो 3000 उस डॉक्टर की फीस है, उनके पास अपने बच्चे को लेकर गए, उस डॉक्टर का जी क्या कोरोना तो नहीं है? डॉक्टर के पास पेशेंट गया है अपनी परेशानी लेके, ठीक है आप अपने एसओपीज का ख्याल करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने पैसे भी दिए हैं, वो परेशान भी है, और आप उसके साथ इखलाक भी नहीं दिखा रहे। बहुत जरूरी है, और पेशेंट की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है ना, वो हम लोग को मसीहा समझते हैं, और हम हैं भी मसीहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा से। लेकिन ये कि अगर हम उनको पहले से डिप्रेस कर दें, आपको पता है मेरे पास एक ऐसा केस आया है, मैं नाम नहीं लूंगा उस डॉक्टर का, उन्होंने बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन लिखा था कि ये बीमारी इसकी खबर तक जाएगी। इट वॉज सो सैड, मैंने उसका व्हाट्सएप रखा भी था, उसकी तस्वीर से मुझे ये तो मेरे उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ देख रही होंगी, प्लीज अगर कोई ऐसी बीमारी भी है जैसे विटिलिगो है, जिसे भरस कहते हैं, या सोराइसिस है, मुझे पता है ये खत्म नहीं होती, लेकिन आप ये चीज तो ना लिखें ना 6 साल के बच्चे की माँ को, वो क्या सोचेगी? वो मेरे पास माशाल्लाह वो मेरी इतनी अच्छी पेशेंट है, 1 महीने में एक दफा दिखाते हैं, और अब वो इतना कंट्रोल हुआ हुआ है। मैं ये नहीं, मैंने उनको बताया कि मैं तो खत्म नहीं कर सकता, ये आपकी इट्स इन योर इम्यूनिटी, इट्स इन योर ब्लड, ठीक है ना, लेकिन कंट्रोल तो हो गया, काफी है। लेकिन डायबिटीज जैसे कभी खत्म नहीं हो सकती, या हाइपरटेंशन, अगर मैं किसी को बोलूं ये डायबिटीज तुम्हें खबर तक जाएगी, इट्स सच अ बैड थिंग टू से। तो आई थिंक वी हमें चूज, जो हमें वर्ड्स चूज करने हो बड़े तमीज से और बड़े इखलाक से होने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि अल्फाजों का जो चुनाव, अल्फाजों का जो इस्तेमाल होता है, वो इंसान का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब की कहते हैं, ये जो हमारे जो नाजरीन है, आपने देखा होगा कि जो रिमोट एरियाज है ना, वहाँ पे खवातीन जो हैं वो जो डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जो डॉक्टर्स होते ही नहीं है जी, और उनके पास जाते हैं, वो क्रीमें लिख देते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना? जी, मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, एक तो पहली बात है कि जो डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस नहीं किया है, प्लीज वो एमबीबीएस की जगह पे ना बैठें, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो आप पैसे कमा रहे हैं वो हराम के पैसे हैं, वो आपके लिए भी गलत है, आपके घर वालों के लिए भी गलत है। दूसरा ये है कि आप जो क्रीम्स लिखते हैं, आप ये ख्याल रखिए उसमें स्टीरॉइड्स ना हो, क्योंकि फेस के तो हम स्टीरॉइड्स देते ही नहीं है। हाँ, 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन इज एक्सेप्टेबल, इज रिकमेंडेड, लेकिन आप बाकी चीजों के लिए आपने हर जगह डेमोवेट या वेटनोवेट लिख दी, ये चेहरे के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ होती है एक्जिमा के लिए, जिसे हम चंबल बोलते हैं, वो भी बॉडी के एक्जिमा के वो लिए। 4 क्रीमें जो मिलती हैं वो तो उसमें ये बहुत भी ही मिलाई खतरनाक जाती है, है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज भी वो गांव देहात में होता बिल्कुल आप है। सही कह रहे हैं, और वो पता है एडिक्शन हो जाती है, उसके अंदर ये होता है आप जैसे ही छोड़ेंगे आपकी स्किन और खराब हो जाएगी, काले निशान पड़ जाएंगे और दाने निकल आएंगे। तो ये तो आप धोखा दे रहे हैं ना अपने आप को भी और दूसरे इंसान को। जैसे आपने भी बताया कि उसके अंदर आपको वेन्स, आपकी सुपरफिशियल वेन्स दिखने लगती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है, तो दैट इज टेरिबल। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंसानियत के नाते आप लोग ये चीज ना करें।
मैं नर्सिंग के प्रोफेशन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं टीच भी करता हूँ नर्सेस को। मैं ये उनसे कहता हूँ कि आप बहुत लकी है कि आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। डॉक्टर पे इल्जाम लगाए तो आप उसके अंडर काम करें, आप खुद अपने आप को वो दवाइयां ना लिखें ताकि आप पे प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज देखिए ना, डॉक्टर पे ही आता है ना इवेंचुअली सारा। दवाइयों के साथ ये भी बताएं, सेल्फ मेडिकेशन लोग बहुत करते हैं। इसमें मेरी फार्मेसी वालों से रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोगों की जानों से मत खेलें। एक तो आई एम सॉरी टू से हमारी फार्मेसी 80% में मैट्रिक इंटर पास लड़के या लड़कियां रखी हुई हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, और मुझे ये पर्सनली भी पता है, आप लोग प्रिस्क्रिप्शन हमारा चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो प्रिस्क्रिप्शन मेरा चेंज कर रहा है, इल्जाम उस पर ही मैं दूंगा कि अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो, क्योंकि मैंने जो लिखा है मुझे वही चीज चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं, क्योंकि कोविड की वजह से डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था, लोग अब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, उसकी वजह से उन्होंने नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी, जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, दी जा रही हैं मेडिकल स्टोर। उसके लिए क्या करें? देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे रूल्स बनते हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, लागू नहीं होते। ये बहुत अच्छा रूल था एक जमाने, मुझे याद है कि सारी लिक्सोटिनल या नॉक्टिमेड या जो नाइट क्रीम है, एल्प वगैरह टैबलेट्स हैं, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दोबारा से स्टार्ट हो गया और लोग इसका बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आपको पता होगा, किन्स के इंजेक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं और एडिक्शन होती हैं। वो लोग आते हैं और हमारा हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत अच्छा है इस मामले में कि हमारे पेशेंट्स आए, मेरे पास खुद आए पेशेंट्स, क्या मैं लिख दीजिए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको रिकमेंडेड ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सोशल मीडिया के थ्रू आप, मैंने भी बहुत देखा, आप भी देखते होंगे कि गोरे होने की क्रीम और क्या कहते हैं बाल बड़े करने की, सर में बाल नहीं है तो उसके लिए तेल, और बड़े शॉर्ट बहुत छोटे अमाउंट के अंदर सेल लगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं उनको ये कहूंगा कि प्लीज आप गारंटी तो मत दीजिए, गारंटी बहुत बड़ा वर्ड होता है, और जो भी आप करें PCSIR से सर्टिफाई कराइए कि आपकी चीज सही है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, आपका रिस्क है, आपका राइट है, लेकिन आपको उसके अंदर सही आप उसको आना चाहिए ना। आप क्या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो या आपको एक्सपीरियंस हो या अगर बेसिक डिग्री हो जिसमें आप आगे इसको कर सकते हैं। हर कोई अब इसमें कूद रहा है, हर कोई आ गया इसके अंदर। प्रॉब्लम ये हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, आपको भी पता होगा। मैं चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड से जो है ये इसको करवाया जाता है सर्टिफाइड, और उसमें बताया जाता है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। अगर कोई हार्मफुल चीज होती है तो वो सर्टिफिकेट में आ जाती है, तो वो होनी चाहिए, हर कंपनी के पास होनी चाहिए। और जो मेडिसिन, मैं बात क्रीमों की तो हम बात कर ही रहते हैं, हमारी आवाम को होना चाहिए बिल्कुल खुद जी, हम कोशिश करते हैं बताएं अपनी आवाम को। हम लोग इस आने का मकसद ही होता है कि अपनी आवाम को सही गाइड आप मैसेज भी दे दें साथ साथ ही। मेरा मैसेज सबके लिए है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, अपनी नीयत अच्छी रखें, मेरा ब्लड और हमेशा मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव बहुत अच्छा ब्लड ग्रुप भी है, और मेरा है बी पॉजिटिव। तो एनीवे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर आपका क्या है ब्लड ग्रुप? इत्तेफाक की बात, मैं अगर ये बताऊंगा तो फिर ये बता दे वाह जबरदस्त है। तो हम सब एक ही बी पॉजिटिव होता है। तो बी पॉजिटिव इन द सेंस कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, हर चीज का अच्छा रुख देखें, और प्लीज नीयत अच्छी रखें और सिर्फ अल्लाह से मांगे। बाकी सब आप छोड़ दीजिए अल्लाह के ऊपर, एक टेंशन नहीं खत तक, बाकी छोड़ दीजिए उस मालिक पे, सब काम आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ। और आपने आज जानी डॉक्टर काशिफ की सोच और उनकी कामयाबी का राज, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यस, और आप भी आ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में और अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में आपको हम इनवाइट करेंगे। तो नए प्रोग्राम के लिए, नई किस्त के लिए हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।